आइए दीवान गालिब की गज़ल नंबर 29 पढ़ते हैं। इसमें 4 ही शेर हैं जो दीवान में इंक्लूड किए गए हैं। तो पहला शेर ये है कि जब बा तरकीब सफ़र यार ने महमिल बांधा, जब बा तरकीब सफ़र यार ने महमिल बांधा, तपिश शौक़ ने हर ज़र्रे पे एक दिल बांधा। अहले बिनीश ने बा हैरत कदाए शौक़ी नाज, अहले बिनीश ने बा हैरत कदाए शौक़ी नाज, जौहर आईना को तूती बिस्मिल बांधा। यासो उम्मीद ने यक अरबदा मैदा मांगा, यासो उम्मीद ने यक अरबदा मैदा मांगा, इज्ज़े हिम्मत ने तिलिस्म दिले साइल बांधा। ना बंधे तिश्नगी ज़ौक़ का मज़मू गालिब, ना बंधे तिश्नगी ज़ौक़ का मज़मू गालिब, गरचे दिल खोल के दरिया को भी साहिल बांधा। तो कुछ इसके अंदर नई इमेजेस जो मैंने पहले की गज़लों में नहीं पढ़ी थी, इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये पहला शेर देखते हैं कि जब बतरकीब सफ़र यार ने महमिल बांधा, तपिश शौक़ ने हर ज़र्रे पे एक दिल बांधा। तो इसके अंदर जो एवरी शेयर इज़ एंडिंग विद द वर्ड बांधा। तो बांधा हमारी ज़बान में टू टाई, इट्स यूज्ड फॉर दैट, कि किसी चीज़ को बांध देना। और इस कॉन्टेक्स्ट में, शेर व शायरी के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको ऐसे समझें कि अब किसी चीज़ को वर्सीफाई करना, किसी चीज़ को शायरी में बांध लेना, या किसी चीज़ को अपनी शेर व शायरी में एक्सप्रेस करना, उसको भी बांधना बोलेंगे। या और बाकी जो यूजुअल मीनिंग है वो तो है ही है। टू फिक्स समथिंग, यू नो, टू टाई समथिंग, और टू एक्सप्रेस समथिंग इन शेर व शायरी और वर्सीफाई इट। तो शेर ये है कि जब बतरकीब सफ़र यार ने महमिल बांधा, तपिश शौक़ ने हर ज़र्रे पे एक दिल बांधा। तो महमिल का मतलब है जो ऊँटों पे एक सैडल रखी जाती है, या कोई छोटी सी ऐसे जैसे पालकी होती है वैसी एक फिक्स की जाती है ऊँटों के ऊपर, जिसके अंदर लोग बैठ के ट्रैवल करते हैं, लेडीज़ बैठ के ट्रैवल करती हैं झांकी में मोस्ट लाइकली, और मैन यूज टू स्टिल ट्रैवल ऑन दैट सैडल। तो उसको महमिल कहते हैं, राइट। इट्स लाइक ए कैरेज used by travelers that is affixed on top of a camel. तो कहते हैं कि और बा तरकीब सफ़र मीन्स विद द मोटिव ऑफ ट्रैवल। तो जो महबूब है इस केस में, उसने सफ़र करने की तैयारी की है, या तो कहते हैं कि और तपिश शौक़ का मतलब है हीट ऑफ द पैशन और हीट ऑफ द आर्डर। ज़र्रा इज़ एवरी पार्टिकल, कैमल की बात हो रही है तो सैंड पार्टिकल। और तो कहते हैं कि जब बतरकीब सफ़र यार ने एक महमिल बांधा, कि व्हेन विद द मोटिव ऑफ ट्रैवल, हमारे महबूब ने, हमारे यार ने वो महमिल जो है वो बांधा, तो क्या हुआ कि तपिश शौक़, द हीट ऑफ द पैशन ने हर ज़र्रे पे एक दिल बांधा, कि वहाँ पे जितने भी ज़र्रे थे, सैंड पार्टिकल्स थे, उनके अंदर जो तपिश शौक़ थी उसने क्या किया, एक एक दिल बांध दिया एक एक पार्टिकल के अंदर, राइट। एवरी सैंड ग्रेन, ए हार्ट वाज बाउंड टू एवरी सैंड ग्रेन, राइट, कि हर एक ज़र्रे ज़र्रे में जो आशिक हैं उनके दिल थे अब। या तो आई थिंक इसकी 2-3 इम्प्लीकेशंस हैं। ऑफ कोर्स जो महबूब है वो जा रहा है, या तो जो आशिक है या जो आशिक लोग हैं वो बहुत बेचैन है बेचारे, या तो अब वो उन्होंने, उनकी ऐसी हालत है कि उनके जो एक एक ज़र्रा है जो वहाँ पे, इट्स रिफ्लेक्टिंग द फीलिंग्स ऑफ देयर एंशियस हार्ट्स। या एक दिल बांधने का, उन ज़र्रों से दिल बांधने का मतलब ये है कि उनकी दिल की फीलिंग्स अब एक ज़र्रे ज़र्रे में रिफ्लेक्ट हो रही है। या और एक फ़िज़िकल स्टेट में ऐसा होगा कि जहाँ तक महबूब का सफ़र चलेगा, हर ज़र्रे ज़र्रे में आशिकों का दिल बसा होगा, और वो दे विल सी और वॉच द बिलवेड ऑन हर जर्नी, वो हो सकता है। और दूसरा ये कि जो रेस्टलेसनेस और एंग्जाइटी आशिक एक्सपीरियंस कर रहा है इस केस के अंदर, उसका हार्ट, उसका दिल एक्सपीरियंस कर रहा है, वो अब ज़र्रे ज़र्रे की भी एंग्जाइटी बन गई है। या तो इवन द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स सच एज द सैंड पार्टिकल्स आर एंग्शियस अबाउट द बिलवेड लीविंग। या ये इसका मतलब है। तो जब बतरकीब सफ़र यार ने महमिल बांधा, तपिश शौक़ ने हर ज़र्रे पे एक दिल बांधा। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल इमेजरी, राइट, कि ज़र्रा ज़र्रा जो है वो बेचैन है क्योंकि महबूब जो है उसने सफ़र की तैयारी कर ली है।
अच्छा, अभी अगला शेर देखें। ये इसके अंदर कुछ इनोवेटिव नई इमेजरी है जो कि मेरे लिए समझनी बहुत मुश्किल थी। तो कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ इट वर डिफ़िकल्ट। सो अहले बिनीश ने बा हैरत कदाए शौक़ी नाज, जौहर आईना को तूतिए बिस्मिल बांधा। या तो अहले बिनीश का मतलब है पीपल ऑफ विजन, या वाइज मैन, पीपल ऑफ नॉलेज, पीपल ऑफ विजन। By Harath Kadai Shokhi Naz means in the amazement chamber of mischievousness of coquetry. Harath is, amazement. Shokhi is mischievousness. Naz is like coquetry of the beloved. So they're talking about a amazement chamber, or a chamber where you're amazed of the mischievousness of the beloved's coquetry. और जौहर आईना का मतलब होता है, imagine a mirror made of आयरन, राइट। तो उसकी रिफ्लेक्टिव जो सरफेस जो है उसके ऊपर जो पॉलिश मार्क्स हैं उसको जौहर आईना कहा जाता है। और वो क्योंकि उसको पॉलिश किया होता है, दोज मार्क्स कैन गो इन मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। तूतिए बिस्मिल का मतलब होता है वूंडेड पैरट, या जो तड़प रहा हो, या। और बांधा ऑब्वियसली लाइक आई मेंशन्ड कंपोज इन कैप्चर इन शेरो शायरी, बाउंड, डिटर्मिन समथिंग टू बी समथिंग। तो इस केस में हुआ ये है। अच्छा, एक ये जो तूती बिस्मिल है इसके बारे में मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ा कि ये पैरट्स की इमेजरी क्या यूज़ हो रही है यहाँ पे। तो अपेरेंटली ये अनकॉमन नहीं है गज़लों की दुनिया में। पैरट्स जो हैं, जो तोते हैं, जो उनको अक्सर आइनों की इमेजरी के साथ एसोशिएट किया जाता है, या मल्टीपल डिफरेंट वेज। वो कहते हैं कि पैरट्स जब तोतों को कुछ सिखाना होता है, या तो उनको शीशे के सामने बिठा के सिखाया जाता है, वो अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं और कुछ बोलना या कुछ एक्ट करना सीख जाते हैं। और एंड इट्स ऑल्सो दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ डैज़ल्ड, राइट। इफ़ यू हैव टू कैप्चर, किसी तोते को पकड़ना हो तो कहते हैं कि अगर उसके सामने आईना रख दिया जाए तो उसको अपनी जब इमेज दिखती है तो इट्स डैज़ल्ड, इट्स इमोबिलाइज्ड एंड यू कैन कैप्चर इट। तो अपेरेंटली ये तूतिए बिस्मिल की जो इमेजरी है इतनी अनकॉमन नहीं है, ऑल्दो आई हैडंट रेड इट बिफोर। तो इस केस में अंदर वो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो इट्स लाइक एन अमेजमेंट चेम्बर। तो कह रहे हैं कि व्हाट प्लेस इज़ दिस। आई थिंक दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे जो आशिक लोग हैं, दे आर अमेज्ड एंड शॉक्ड टू सी द बिलवेड्स ब्यूटी एंड कॉकेट्री। ये हमने एक पिछली गज़ल में भी देखा था। वो कह रहे थे कि जो मैं के कतरे हैं उन्होंने महबूब का हुस्न देखा है और दे आर अमेज्ड। तो इस केस के अंदर आई थिंक जो लवर्स हैं वो एक ऐसे चेम्बर में गए हैं जहाँ पे उन्होंने महबूब का नाज देखे हैं, नखरे देखे हैं, कॉकेट्री देखी है और उसकी खूबसूरती देखी है, एंड दे आर अमेज्ड, एंड दे हैव बिकम डिसओरिएंटेड एंड दे आर लाइक shocked by the novelties of this spectacle, तो जो उन्होंने बात की है यहाँ पे, हैरत कदाए शौक़ी नाज, इट्स लाइक एन अमेजमेंट चेम्बर, जहाँ पे आके इतने खूबसूरत महबूब को देख के, उसके नाज़ो नखरों को देख के दे हैव बिकम डिसओरिएंटेड, वो अपने आप को, अपना दिमाग थोड़ा खो बैठे हैं। और हो क्या रहा है कि उन्होंने इस केस में उन्होंने क्या किया, जौहर आईना को तूतिए बिस्मिल बांधा। तो वहाँ पे जो मिरर्स लगे हुए थे उसके ऊपर जो पॉलिश के मार्क्स थे जो अलग अलग जगह जा रहे थे, जो दे वर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दे लुक्ड लाइक एज ए वूंडेड और स्लॉटर्ड पैरट, कि जैसे पैरट कोई, जिसको ज़ख्मी कोई पैरट तोता हो और वो छटपटा रहा हो, राइट। तो उसकी मूवमेंट्स कैन गो इन मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस। तो उनको जो जौहर आईना था, पॉलिश ऑन द मिरर, वो देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई तूतिए बिस्मिल है, राइट। देयर इज अ वूंडेड पैरट दैट इज basically writhing in pain. अच्छा, ये वो तूतिए बिस्मिल की इमेजरी यहाँ पे क्यों यूज़ की गई है ये तो गालिब साहब ही जाने। वो इस तरह की इमेजरी यूज़ करते हैं जैसे कि वो एक गज़ल में हमने देखा था कि जो हिरन था उसकी जो आई लैशेज़ थी वो बैक स्क्रैचर बन गई थी, राइट। तो ये गालिब साहब की इनोवेटिव इमेजरी है। बट आई थिंक द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस इज़ कि जो अहले बिनीश हैं, जो द पीपल ऑफ विजन, सपोजिडली वाइज पीपल, सपोजिडली पीपल हु हैव ब्रेन्स एंड नॉलेज एंड विजन, वो लोग भी एक ऐसी जगह पे आके जहाँ पे उनको महबूब की खूबसूरती और नाज और नखरे देखने पड़े, उनको सहन नहीं कर पाए इन
and they experienced a state of utter confusion and amazement. I think that's the central theme here, कि वो इतनी खूबसूरत महबूब है कि उसको देख के जो समझदार लोग भी होते हैं, people of vision, they became amazed and confused and disoriented. और तो उनको चीज़ें जो है थोड़ी अजीब दिखने लगी. In this case, the polish on the mirror looked like a wounded parrot that is in pain, that is writhing in pain in front of them. अच्छा जी, अगला शेर देखें कि यासो उम्मीद ने यक अरबदा मैदा मांगा, इज्जत हिम्मत ने तिलिस्म में दिले साहिल बांधा. तो यासो उम्मीद का मतलब है डिस्पेयर एंड होप. सो वो कहते हैं कि the despair and hope in this case demanded a single field for conflict, or a single field where they can battle it out and see who wins, like a single field for conflict, for fighting, for dispute. और दूसरी लाइन ये है, इज्ज हिम्मत is like weakness of courage, ने तिलिस्म में दिले साहिल बांधा, arranged or fixed in enchantment of a questioning heart. Yeah. Dile Sahil means like a questioning heart. I think overall इसका थीम ये है, बिकॉज इसके अंदर वीकनेस ऑफ करेज, इज्ज हिम्मत की कमी और कमज़ोरी की बात की गई है दूसरी लाइन में. और पहली लाइन में यासो हिम्मत की तकरार की बात हो रही है. आई थिंक वो कहना यहाँ पे इससे कह रहे हैं कि द लैक ऑफ करेज, जो इज्ज हिम्मत है, कैन लीड ह्यूमन्स टू एन वर्ल्ड ऑफ एन्चेंटमेंट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड वेग पॉसिबिलिटीज़. कि यास और उम्मीद, करेज और होप की कशमकश की दुनिया में फंस जाओगे आप, अगर आपके पास हिम्मत नहीं होगी तो, राइट. तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक ए फिक्स्ड स्टैंड और सॉलिड स्टैंड ऑन एनीथिंग. या आप इस कशमकश की दुनिया में फंस जाओगे अगर आपके पास हिम्मत नहीं होगी. और इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने इमेजरी ये पेश किया है कि द वीकनेस ऑफ करेज हैज़ मेड ए मैजिक वर्ल्ड, लाइक तिलिस्म की बात हुई है यहाँ पे, राइट, वेयर देयर इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज in which the battle between despair and hope is heating up. And और ये बैटल, अगर आपके पास हिम्मत नहीं होगी तो आप इसी बैटल में फंसे रह जाएंगे फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर. That I think is the central theme. Like इस केस के अंदर despair wants to conquer hope and the other way around. तो आप यास और उम्मीद के कश्मकश में फंसे रह जाएंगे. दे वॉन्ट ए बैटल ग्राउंड, दे विल फाइट ईच अदर एंड यू डोंट नो हु इज गोना विन. यू विल बी स्टक इन दिस इंटेंशन इन वर्ल्ड ऑफ एन्चेंटमेंट इफ़ यू लैक करेज. तो वही इसका आई थिंक सेंट्रल थीम है कि अगर आपके पास हिम्मत नहीं होगी तो आप यास और उम्मीद की एक कश्मकश में फंसे रह जाएंगे. अच्छा, अगला शेर देखें. ना बंधे तिश्नगी ज़ौक़ का मज़मू गालिब, गर्चे दिल खोल के दरिया को भी साहिल बांधा. तो पहली लाइन आई थिंक इज़ ब्यूटीफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो वो कहते हैं कि ना बंधे तिश्नगी ज़ौक़ का मज़मू गालिब. तिश्नगी ज़ौक़ मीन्स थर्स्ट फॉर relish, thirst for ardor, right. relish ज़ौक़ को कहते हैं. तो कहते हैं कि जो ये ज़ौक़ के लिए जो हमारी प्यास है, उसका जो मज़मू इज़ लाइक ए थीम और ए टॉपिक, उसका जो थीम है उसको हम बांध नहीं पाए अपनी शेर व शायरी में, उसको कैप्चर नहीं कर पाए. या वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि द थीम्स ऑफ द थर्स्ट ऑफ रेलिश वी कुड नॉट एक्सप्रेस दैम or we could not express them in our शायरी. like it was a difficult task. yeah. अब वो तिश्नगी ज़ौक़ जो है वो क्या है, ज़ौक़ किस चीज़ के ज़ौक़ की बात कर रहे हैं. वो महबूब के इश्क का ज़ौक़ हो सकता है, महबूब की खूबसूरती का ज़ौक़ हो सकता है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का ज़ौक़ हो सकता है, किसी और तरह की रैलिश हो सकती है. पर जो भी उनको इस तरह यहाँ जो तिश्नगी ज़ौक़ है, जो ज़ौक़ की जो प्यास है, उसको वो अपनी शेर व शायरी में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, राइट. वो या तो इतनी बड़ी थी या इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि वो उसको बांध नहीं पाए, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए. आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल. अब उसको उन्होंने कंपेयर किससे किया है, दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक. तो वो कहते हैं कि गर्चे दिल खोल के दरिया को भी साहिल बांधा. इसका लिटरल मीनिंग तो ये है कि हम तिश्नगी ज़ौक़ को तो नहीं बांध पाए, उसके टॉपिक थीम्स को तो नहीं बांध पाए, लेकिन
हमने दिल खोल के दरिया जो समंदर है उसको भी साहिल इज़ ए शोर, कि हमने दिल खोल के दरिया को भी साहिल बांधा। अब ये दरिया को साहिल बांधना, लाइक जैसे कि बांधा हमने पहले डिस्कस किया, इट कुड बी किस चीज़ में बांधा, लिटरल किसी चीज़ में बांधना, कंट्रोल करना, कंटेन करना, या फिर अपनी शेर व शायरी में बांधना भी हो सकता है। तो इस केस के अंदर जो मेटाफर अक्सर यूज़ किया जाता है कि जो साहिल है, जो शोर है ओशन का, उसको प्यासा कहा जाता है, राइट, कि ओशन का कितना भी पानी उसके ऊपर आता जाए वो फिर भी प्यासा ही रहता है वो, या और वो ओशन जो दरिया जो है वो सूख भी जाएगा अगर, राइट, तो जो साहिल जो है वो फिर भी प्यासा रहेगा, या तो इस केस के अंदर वो ये शायद कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी प्यास जो है वो इस तरह की है जिस तरह की साहिल की प्यास है, वो कभी बुझती नहीं है, इसलिए उसको कैप्चर करना, उसको वर्सीफाई करना, शेर व शायरी में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, राइट, ये शायद कहने की कोशिश कर रहे हैं। और फिज़िकल एग्जांपल जो है कि ऑफ कोर्स साहिल ने समुद्र को कंटेन किया होता है तो उसने उसको बांध रखा है, लेकिन वो जो साहिल है वो हमेशा प्यासा रहता है, राइट। सेकंड लाइन, गरचे दिल खोल के दरिया को भी साहिल बांधा, ये दरिया को साहिल बांधना जो है इसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग है, आई couldn't really nail it down, right? मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की है, आई couldn't really nail it down. बांधना, अगर आप इसको शेर व शायरी में, तो उन्होंने बांध ही दिया, इसके बारे में शेर लिख दिया, या दरिया को साहिल बांधना, किसी चीज़ को कुछ बांधने का मतलब ये भी हो सकता है कि यू इक्वेट समथिंग टू समबडी, राइट, कि अगर आप दरिया को साहिल समझते हैं, या तो दरिया को साहिल समझना ये किस तरह की इमेजरी है मुझे समझ में नहीं आया। साहिल की प्यास जो कभी बुझती नहीं है, उसका पहली लाइन के साथ कोरिलेशन समझ में आया, राइट, तश्नगी ये ज़ौक़ है, उस गालिब साहब उसको कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन दरिया को साहिल बांध लिया उन्होंने, या साहिल ने दरिया को बांधा हुआ है, ये भी बात समझ में आती है। दरिया और साहिल को इक्विवेलेंट बना देना, दरिया को साहिल बांधना, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप में से किसी को समझ में आया, प्लीज़ ड्रॉप ए कॉमेंट, हेल्प मी अंडरस्टैंड ऑल्सो। बट शेर यह है कि ना बंदे तिश्नगी ये ज़ौक़ का मज़मून गालिब, गरचे दिल खोल के दरिया को भी साहिल बांधा। तो पहली लाइन पे रहने देते हैं इसको। वो कहते हैं कि द थर्स्ट ऑफ द रेलिश और माई पैशन, आई कुड नॉट एक्सप्रेस इट फुली इन माई शायरी। तो ये थी जी, ये थी पूरी गज़ल। आई होप यू एंजॉयड इट।